हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल टेकपुट पटना में। दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन में 30 जून का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहले रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? तो गोवा। गोवा दोस्तों, यह ऐसा राज्य भारत का बन गया है जो यहाँ पे पिछले 3 साल से कोई भी रेबीज का केस नहीं आया है। यह जो गोवा के मुख्यमंत्री जी हैं प्रमोद सावंत का कहना है कि 3 साल से गोवा में रेबीज का मामला नहीं आया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर केंद्र सरकार के जो अभियान चलाए थे, केंद्र सरकार ने मिशन रेबीज प्रोजेक्ट, उसका सराहना किया और इसका सराहना की और इसके माध्यम से गोवा को रेबीज मुक्त राज्य बनने का प्रयास भी मिला। इसमें आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यूक्रेन और अमेरिका ने किस समुद्र में सी ब्रिज 2021 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो काला सागर में यह किया गया है। दोस्तों, यह यूक्रेन और अमेरिका के संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास सी ब्रिज 2021 है वो शुरू किया गया। इसका जो शुरुआत है 1997 से शुरू हुआ था और इस बार जो है इसको 3 अन्य देश को इसमें शामिल किया जा रहा है, लेकिन रूस का इस अभ्यास के फिलहाल स्थगित करने के लिए कहा गया है रूस के द्वारा। दोस्तों, यह जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका काला सागर और दक्षिण यूक्रेन में होना है। दोस्तों, जो सी ब्रिज आयोजित करने का उद्देश्य जो है भाग लेने वाले देश की नौसेनाओं की मौलिक रूप से मजबूत करना और ताकि समुद्री क्षेत्र में शांतिपूर्ण स्थिति बनी रहे। ठीक है, इसके लिए यह अभ्यास को किए जाते हैं। सी ब्रिज 2021 नाटो देश और मॉस्को के बीच बढ़े तनाव का अनुसरण भी करती है और यह 2 सप्ताह तक चलेगा। दोस्तों, इसमें नाटो देश और अन्य सहयोगी लगभग 5000 सैन्य कर्मी शामिल करेंगे। इसके अलावा लगभग 30,000 जहाज 30 जहाज, 40 विमान और अमेरिकी मिसाइल विध्वंसक और यूएसए रॉयस और यूएस मरीन कॉर्प्स विंग भी अभ्यास में भाग लेगी। आते हैं नेक्स्ट। तो हाल ही में दुनिया के सबसे छोटी सुअर प्रजाति पिग्मी हॉग को असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो ये मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पे छोड़ा गया। दोस्तों, दुनिया के सबसे छोटी सुअर प्रजाति जिसको बचाने के लिए एक बार फिर से शुरू हुआ है, जो कि सुअर की सबसे छोटी प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है, तो इसी को बचाने का प्रयास चल रहा है। दोस्तों, और देश के पशु संरक्षणवादी लगातार इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह के इस लुप्त प्रजाति पिग्मी हॉग प्रजाति की आबादी को बढ़ावा देने के लिए संरक्षण कार्यक्रम के रूप में इसे पूर्वोत्तर भारत के जंगलों में जारी किया जा रहा है। दोस्तों, इन सुअरों को असम के मानस नेशनल पार्क में जो जंगल है उसमें छोड़ा गया है और पिग्मी हॉग का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो पोरकुला साल्वेनिया है। दोस्तों, यह लंबे गीले घास के मैदान में रहते हैं और यह कभी भारत, नेपाल, भूटान के हिमालयी क्षेत्र में भी पाया जाता है। इस दुर्लभ जीव अपने आकार के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर से लेकर 65 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इसका वजन 8 से 9 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 1 मई 2016 को किस राज्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया था। दोस्तों, जो कि बलिया जिला है, वहाँ से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला जो बिहार और यूपी के बॉर्डर पे पड़ते हैं। दोस्तों, इसमें महिलाओं को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए योजना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन इसका टैगलाइन दिया गया था। दोस्तों, बात कर लेते हैं ये योजना का जो मूल उद्देश्य था महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने के लिए और उनके धुएं के संपर्क को कम करने के लिए। दोस्तों, यह माना जाता है कि जो प्रतिदिन जो महिला जो धुएं के संपर्क में आती थी वो 400 सिगरेट पीने के बराबर थे
और इस योजना के तहत उन महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर का कनेक्शन प्रदान किया जाएगा जिनके 18 वर्ष हो गए और जिनके पास बैंक खाता होगा या BPL कार्ड होगा, उनको यह सुविधा उपलब्ध होगी। और इस योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो मंत्रालय है उनके तहत आते हैं। और इसके अलावा सरकार BPL परिवार के लिए 1600 रुपये का आर्थिक सहायता भी देती है, जिसमें जो प्रेशर रेगुलेटर होता है, कूलेट होता है, सेफ्टी हाउस होता है, ये सब फ्री में दिए जाते हैं। बाकी जो चूल्हा होता है वो अलग से लेना होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए जो बढ़ा दिया गया है, यह कौन से पद के लिए बढ़ाया गया है? तो महान्यायवादी के पद के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सोमवार को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल फिर से 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि 30 जून 2022 तक ये काम करेंगे। और पिछले साल भी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। और ये जो है 1 जुलाई 2017 को 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किए गए थे। और यह दोस्तों 6 सितंबर को 90 साल का हो जाएंगे। दोस्तों, इसको हटा देते हैं, आपको PDF देंगे तो ये सब थोड़ा खराब लगेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड यानी EIL के प्रबंधक निदेशक RK सभरवाला को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोर्टर स्टार कहा गया है? तो मंगोलिया के जो अवार्ड है वो दिया गया है मंगोलिया में। और जो श्री RK सभरवाला जो हैं CRMD जो हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के, जो मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है द ऑर्डर ऑफ पोस्टर स्टार से सम्मानित किया गया है, जो मंगोलिया के राष्ट्रपति द्वारा पहली बार मंगोलिया में जो रिफाइनरी तेल का स्थापना उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के जो योगदान दिए हैं इसमें कितने में मतलब रिफाइनरी तेल के स्थापना में, उसके लिए दिया गया। दोस्तों, जो RK सभरवाला को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोस्टर स्टार से सम्मानित किया गया है। जो यह पुरस्कार मंगोलिया सरकार की ओर से भारत में मंगोलिया के राजदूत महामहिम श्री गोनचिंग गानवोल्ड द्वारा मंगोलिया भारत के दूतावास में आयोजित एक समारोह में प्रदान दिया गया है। तो श्री किसको दिया गया है? तो श्री गोनचिंग गानवोल्ड द्वारा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। तो 5वीं अमेरिका कंपनी कौन सी है जिसका मार्केट कैप 28 जून 2021 को $1 ट्रिलियन को पार कर गया? तो फेसबुक के द्वारा फेसबुक पार कर लिया। दोस्तों, जो सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक का मार्केट कैप सोमवार को $1 ट्रिलियन को पार कर गया। मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व वाली इस कंपनी पहली बार यह मुकाम हासिल किए हैं। और जो वहाँ की कंपनी है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल के बाद यह फेसबुक जो है 5वीं कंपनी उभर के आई है। दोस्तों, फेसबुक की बात करें तो संस्थापक जो मार्क जुकरबर्ग जो हैं और मुख्यालय पालो अल्टो का जो कैलिफोर्निया में है और CEO भी इसका मार्क जुकरबर्ग ही हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो राही सरनोबत किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से। दोस्तों, भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत ने ISSF विश्व कप में महिला की 25 मीटर पिस्टल जो है उसमें स्वर्ण पदक जीती है। और यह जो जीती है दोस्तों, यह भारत का पहला गोल्ड मेडल है जो तीरंदाजी के शूटिंग के रेंज में जीता गया है। इससे पहले भारतीय निशानबाजों ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। दोस्तों, इससे पहले 1 रजत और 2 कांस्य जीते हैं। 30 वर्षीय सरनोबत ने क्वालिफाइंग में इतना स्कोर किया था, 591 अंक के साथ दूसरा स्थान पर हासिल करने के बाद फाइनल में 93 रन बनाए थे। आते हैं नेक्स्ट पे, सेकेंड न्यूज स्पोर्ट का देख लेते हैं। तो भारतीय तीरंदाज ओलंपिक दीपिका कुमारी और तनुज दास ने तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, तो भारत ने पेरिस में जो चल रहे तीरंदाजी विश्व कप है उसमें 3 टूर्नामेंट में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं।
अब तक ले देश में जो है 4 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं दोस्तों। और दीपिका कुमारी ने देश को एक दिन में 3 गोल्ड मेडल दिलाए हैं। और इससे जो पहले तो उन्होंने पति यानी तनुज दास, ये जो तनुज दास हैं इनके पति हैं, तो मिक्स्ड इन्वेस्टर गोल्ड निशाना साधा था। और उसके बाद पति पत्नी की जोड़ी पहले ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके थे दोनों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है दोस्तों। एक और आज जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वह है 29 जून को, हर साल अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और यह जो आयोजन है संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को बढ़ावा देने या संरक्षण रणनीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ावा और ग्रहण की उल्लेखनीय विविधता का जश्न मनाता है दोस्तों इसमें। और एक न्यूज आ रहा है, चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने का दावा किया है, जो कि चीन अखबार है ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि पार्टी की जो 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश को दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत से उपहार के रूप में मिलने वाला है। तो यह दक्षिण पश्चिम में बड़े बांध का एक बड़े जल विद्युत स्टेशन की 2 इकाइयाँ, एक ही बांध पे 2 इकाइयाँ इस पर चलाई जाएगी। इसकी लागत करीब 34 अरब डॉलर होगी दोस्तों, जिसमें पनी बिजली स्टेशन जीसा नदी पर स्थित है दोस्तों, जो कि यांगती नदी के ऊपरी पहुंच है। और यूनान और सिचुआन के दक्षिण पश्चिम प्रांत तक फैला हुआ है ये। और चीन के जो यांगत्जी नदी पर जो 3 बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक है अरुणाचल प्रदेश के पास तिब्बत के ब्रह्मपुत्र नदी पे यह बड़ा बांध बनाने की तैयारी चल रहा है दोस्तों आज का सेशन यहीं तक है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।